नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे, पुलिस प्रशासन से सवाल देना पड़ेगा, हर एक जुर्म का जवाब करेंगे, छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। सबसे पहले बात जमुई की। जमुई पुलिस से तो कुख्यात अपराधी पकड़े नहीं जा रहे। इसी का नतीजा है कि आए दिन जिले में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ नाबालिग बदमाश पकड़ते भी जाते हैं तो वो भी उनके बाल सुधार गृह से फरार हो जाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए जमुई पुलिस की नाकामयाबी को। जमुई पुलिस की नाकामयाबी। बाल सुधार गृह से 5 बाल कैदी फरार। नहीं रोक पाई सरकारी दीवार। पुलिस के कार्यशैली पर सवाल। इस दरो दीवार को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये किसी घर की दीवार, ये सरकारी दीवार है जो बहुत मजबूत है, लेकिन इस दीवार की मजबूती को कुछ बाल कैदियों ने तोड़ दिया है, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। पुलिस की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो भवन है। ये दरअसल जमुई का बाल सुधार गृह है, जिसमें बाल कैदियों को सुधारने के लिए रखा जाता है। लेकिन जो पहले से ही बड़ा बिगड़ैल हो उसे कोई दीवार कैसे रोक सकती, वो भी सरकारी दीवार। कहानी थोड़ी फिल्मी है लेकिन हकीकत है। ग्राउंड जीरो पर जाकर जब न्यूज़ 18 की टीम ने समझने की कोशिश की तो हैरान करने वाली बात सामने आई है। जमुई के बाल सुधार गृह से 5 बाल कैदी फरार हो गए, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस की परेशानी बढ़ गई है। और देख सकते हैं यही बाल सुधार गृह है और यहाँ से 5 बाल कैदी फरार हुए हैं। और एक ही कांड के जो बाइक चोरी की घटना के अभियुक्त हैं सारे, और उसके बाद जिला प्रशासन की परेशानी बढ़ गई। देख सकते हैं कि जमुई एसडीपीओ, नगर थाना अध्यक्ष और साथ ही जो बाल चाइल्ड क्रिमिनल लॉज के जो अधिकारी है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मुआयना किया जा रहा है। यहाँ पर एसडीपीओ है, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, क्या जानकारी मिली है और क्या किया जा रहा है? अभी हम लोग को थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुआ कि ये प्रवेशन गृह से 5 नाबालिग बच्चे जो चोरी के मामले में सुधार गृह में थे वो अभी यहाँ से निकल गए हैं। हम लोग उनकी खोजबीन कर रहे हैं और बहुत जल्द ही उनको जो है पुनः जो है प्रवेशन गृह में वापस लाएंगे। अच्छा, बताया जा रहा है कि एक ही कांड के सारे अभियुक्त हैं। जी, जो अभी प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार सभी बाइक वाहन चोरी के मामले में यहाँ आए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन फौरन हरकत में आई और मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। फरार हुए बाल कैदियों की जल्द ही गिरफ्तारी करने के साथ लापरवाह लोगों पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई। अभी हम लोग अपना एक जांच प्रतिवेदन बड़े पदाधिकारी महोदय को समर्पित करेंगे और किसी की भी लापरवाही यदि सामने परिलक्षित होगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मामला है, इस पर हम लोग और देखेंगे, विचार करें। अभी फिलहाल है कि जो बच्चे पलायन किए हैं वो ट्रेस आउट होके और फिर बच्चे सकुशल हमारे होम में आ जाएं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बाल सुधार गृह में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है? क्या पुलिस अपनी ड्यूटी में फेल है? क्या जानबूझकर बाल कैदी को भगाया गया है? क्या कोई पैसे की लेन देन हुई है? सवालों के घेरे में बाल सुधार गृह की भूमिका। 8 बाल कैदी में से 5 कैसे फरार हो गए? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जमुई पुलिस को ढूंढने होंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जमुई पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।
या अपना दामन बचाने के लिए मामले को रफा दफा कर देती, लेकिन जो भी इसका पूरा जिम्मेदार जमुई पुलिस ही है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से है, जहां जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राम बालक सिंह को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि 4 जून 2000 को भोज खाकर लौट रहे सीपीएम कार्यकर्ता ललन सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। इस मामले में विधायक और उनके भाई पर मामला दर्ज करवाया गया था। कांड संख्या 6220 में न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। उस मामले में एडीजे 3 ने विधायक और उनके भाई लाल बाबू सिंह को दोषी करार दिया है। कोर्ट की तरफ से इस मामले में सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। वहीं वकील का कहना है कि इस मामले में 7 साल की सजा का प्रावधान है, कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक और उनके भाई को हिरासत में ले लिया है। विधायक पर कई सारे और भी मामले दर्ज हैं। वहीं पीड़ित ने कहा कि अब सोमवार पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। खबर औरंगाबाद से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के नवाडी मोहल्ले के मस्जिद के पास से एक 12 साल के बच्चे का अपहरण कर लिए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि अपनी सूझबूझ से ताहिर नाम के बच्चे ने अपहरणकर्ताओं को चकमा दे दिया और फिर वहां से भागकर निकल गया। इसका खुलासा तब हुआ जब घर लौटे बच्चे ने पूरी बात अपने परिजनों को बताई। उसने बताया कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने उसे अपने पास बुलाया और फिर रुमाल में लगा कोई चीज सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया और अपने साथ ले जाने लगे। इसी बीच डीएम ऑफिस के सामने अपहरणकर्ता जब दूसरी गाड़ी बदलने लगे तब इसे होश आ गया और झपट्टा मारकर वो वहां से भाग निकला। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद नगर थाने की पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है, मगर अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला है। इधर अनुसंधान के नाम पर पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। हम वाइफ चले गए थे शॉपिंग करने, वहाँ से जब लौटे तो ये आकर के अपने दादी के साथ रो रहा था। तो हमने पूछा कि क्या बात है। इसने बताया कि पापा हमको खुर्शीद अंकल के वहाँ पर आलू कटलेट की दुकान है, वहाँ से हम कुछ सामान लेने के लिए गए थे। वहाँ पर जो है उसको 2 आदमी बाइक से आए और बाइक से आने के बाद एक आदमी ने इसको बुलाया और दोनों के मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था और इसको रुमाल से सुंघा करके बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद इसको बाइक से ले गए। बाइक से थे, एक बाइक पे बैठे हुए थे, एक बुला रहे थे मुझे। अच्छा। फिर मुझे ये रुमाल से कुछ उड़ा हुआ सुंघाया तो मैं बेहोश हो गया था। अच्छा। फिर सरस्वती इन पे मुझे होश आया, ऐसे लेके जा रहा था। फिर मैं नीचे से यहाँ से बाइक पे बिठा के लेके गए? नहीं, उतना याद नहीं। अच्छा, बेहोश आपको होश है वहाँ पे जाके आया? तो वहाँ पे कैसे किए हुआ था वो? वहाँ पे ऐसे लेके मेरे जा रहा था। अच्छा। तो हम पैदल नीचे से गए, फिर हम भागे कचहरी की तरफ आ गए। खबर दानापुर के बीटा से है, जहां गुरुवार की देर शाम बीटा थाना क्षेत्र के सिमरी गर्ल्स स्कूल के पास से लटकती मिली लाश की पहचान हो गई है। युवक की पहचान सिमरी ग्राम निवासी स्वर्गीय हरदेव साव के पुत्र कमलेश साव के रूप में हुई, जिसके 3 बच्चे हैं। परिवार दुल्हिन बाजार में रहता है। मौत की खबर के बाद मृतक के परिजन जब पहुंचे तो शव को देखकर कोहराम मच गया। परिजनों ने जमीनी विवाद में हत्या की आशंका जताई। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। सर तो परसों से ना पाता है। परसों से कहाँ रहते थे? रहते थे दिल्ली बाजार। क्या लग रहा है हत्या की आत्महत्या क्या किया हुआ? यहाँ कुछ मामला था, क्या चीज़ का है, घर का है, हाँ। क्या चीज़ का है, उसी में न पता। सिवान में महज 5000 रुपए के लेन देन के मामले में एक महिला को गोली मार दी गई। गोली मारने का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगा है। महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुरैना गांव की है। घायल महिला विरल रावत की पत्नी गायत्री देवी हैं। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर गांव के कुछ लोगों से बहस हो गई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि महिला के ऊपर गोली चला दी। फिलहाल पुलिस घटना की जानकारी लेते हुए जांच में जुट गई है।
अगली खबर भी सिवान से ही है, जहां एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। बंद कमरे में धारदार हथियार से गर्दन काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मामला दरौंधा थाना क्षेत्र के बेलदारी टोला गांव का है। पीड़ित के परिजनों के मुताबिक युवक पिछले 5 दिनों से परेशान चल रहा था। सुबह बंद कमरे में अचानक आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके बाद किसी तरह परिजनों ने युवक को बंद कमरे से बाहर निकाला और आनन फानन में पास के अनुमंडल अस्पताल महाराजगंज में इलाज के लिए भर्ती करवाया है, जहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। परिजनों ने मरीज युवक का दिमागी हालत खराब बताया। युवक दरौंधा थाना क्षेत्र के बेलदारी टोला गांव निवासी मोहम्मद अली का पुत्र शौकत अली है। मेरा भाई, हम लोग बाहर ठहरे थे तो इसलिए अब वो कवारी अकेले में बंद करके गाला काट लिया। कारण गाला काटने का वो दिमागी हालत ऐसी 4-5 दिन से ऐसी हो गया है और भाग रहा था तो हम लोग पकड़ के लाए हैं। तब खबर रोहतास से, जहां भानस ओपी के कोरी गांव में दहेज के लिए एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। नालंदा जिले के भोरे थाना के भैरव बिघा गांव के सुदामा सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को ससुराल में हत्या कर शव को गायब कर दिया गया। इस संबंध में दिनारा थाने में 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं घटना के बाद आरोपी परिवार फरार है। बताया जाता है कि 20 जून 2021 को भारती की शादी दिनारा के कोरी गांव के रहने वाले कुबेर सिंह के पुत्र अभिषेक कुमार के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग की जा रही थी, जिसे नहीं देने पर मारपीट भी किया जाता था। बाद में 1 सितंबर को खबर मिली कि उनकी पुत्री को ससुराल वालों ने हत्या कर शव को गायब कर दिया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। जब नालंदा से परिजन रोहतास के दिनारा पहुंचे तो परिवार के सभी सदस्य गायब पाए गए। अब इस संबंध में दिनारा थाने में केस दर्ज किया गया है। पीड़ित परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। 20 जून को उनको शादी हुआ था, 1 सितंबर को हत्या हुआ। अभी तक इसमें प्रशासन हमारे साथ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक उसका लाश नहीं मिला है, 8 दिन हो गया। उसके बाद वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं गांव में, कोई उस पर एक्शन नहीं ले रहा है प्रशासन। यहाँ का मुख्यमंत्री जी चाहे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी का ऐसा हत्या हो रहा है, कोई इस पर एक्शन नहीं हो रहा है। दहेज के लिए उनको हत्या किया गया है। और ऐसे में कई सारे सवाल कि 8 दिन बाद भी क्यों नहीं शव मिल पाया है। पुलिस आखिर अब तक क्यों नहीं शव को बरामद कर पाई है। एफआईआर के बाद पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, इसके बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी। जिले के एसपी ने क्यों नहीं इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। नवादा में पुलिस की बेरहमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक कैदी को बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो नवादा सदर अस्पताल का है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैदी अस्पताल के एक बेड से मोटी रस्सी के जरिए बंधा हुआ है और एक मोटा ताजा पुलिसकर्मी घूंसों और केहनी से ताबड़तोड़ उसकी पिटाई कर रहा है। तभी एक पुलिसकर्मी वहां और आता है और उसे पकड़ने जकड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच वो कैदी जब सिर उठाने की कोशिश करता है तो वो मोटा पुलिस वाला उसकी गर्दन मरोड़ देता है। ऐसा लगता है कि कैदी मानसिक रूप से बीमार है। इसके बावजूद पुलिस वाले लगातार उसकी पिटाई कर रहे हैं, वो भी अस्पताल की बेड पर। हैरानी की बात तो ये है कि अस्पताल के स्टाफ मूक दर्शक बने हुए हैं और कोई उसे बचाने नहीं आ रहा। वहां ठहाके की आवाज भी सुनाई दे रही है, जिससे ये लगता है कि कैदी की पिटाई पर लोग ठहाके लगा रहे हैं। आपको बता दें कि नवादा मंडल कारा में तबियत बिगड़ने के बाद अक्सर कैदियों को नवादा सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया जाता है, लेकिन अस्पताल में कैदियों के इलाज की जगह उसकी बेरहमी से पिटाई कई सवाल खड़े करता है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी कौन हैं। और इस वायरल वीडियो पर कई सारे सवाल कि अस्पताल में कैदी की पिटाई जो हो रही है उसको लेकर सवाल ये है कि अस्पताल में कितने सुरक्षित हैं कैदी, अस्पताल इलाज के लिए है या फिर पिटाई के लिए। कैदी की पिटाई करने वाले पुलिस वाले कौन हैं, इसकी जानकारी जल्द से जल्द लेनी पड़ेगी।
और अस्पताल के स्टाफ मूक दर्शक क्यों बने रहे? जब पिटाई हो रही थी तो वो लोग उसे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? कोई कैदी को बचाने के लिए आखिर आगे क्यों नहीं आया? आरोपी पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई होगी और अगर होगी तो कब होगी? मुजफ्फरपुर जिले में शराब माफियाओं में कानून का खौफ नहीं दिखता। गुरुवार की देर रात उत्पाद विभाग की टीम गायघाट थाना के बरुआ में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई, लेकिन यहां पुलिस टीम को 50 से अधिक की संख्या में शराब धंधेबाजों ने घेर लिया। भीड़ में कुछ महिलाएं भी थीं और सभी पुलिस टीम की कार्रवाई का विरोध करने लगे। और जब उत्पाद विभाग की जवानों ने सख्ती दिखाई तो धंधेबाजों ने हमला कर दिया। लाठी डंडा लेकर पुलिस कर्मियों को खदेड़ा गया, पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दारोगा शिवेंद्र कुमार और राजेश पटेल के साथ मारपीट की गई है। इस घटना में दोनों दारोगा समेत 6 जवान घायल हैं। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के अभी 2 महीने बाकी हैं, लेकिन सियासी बिसात में अभी से ही अधिकारियों की बंदूकें गरजने लगी हैं। विरोधियों के जुबान को खामोश करने लगा जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। वैशाली से ये रिपोर्ट देखिए। वैशाली में बदमाश बेलगाम, धनुषी गांव में धाए धाए, हत्या से मचा हाहाकार। ये चीख पुकार और ये दहाड़ उस दुखियारी मां की है जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, जिसका जवान बेटा मौत की आगोश में सोया है। उस मां के दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। देखिए कैसे बेटे को चूम रही है, उसके गालों को सहला रही है, उसे नींद से उठाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन अफसोस, आज उस मां की आवाज उसके बेटे के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बेखौफ बदमाशों ने उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। बेटा अस्पताल में स्ट्रेचर पर मौत की चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रहा है। परिजन विलाप कर रहे हैं। धरती के भगवान अपराधियों की गोली के सामने लाचार दिख रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट लिख रही है। इस सब के पीछे चुनावी रंजिश को कारण बताया जा रहा है। 6 बजे के आसपास में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को 3 गोली लगा हुआ है। उनका नाम है आशुतोष राज और वो उनका हॉस्पिटल लाने के क्रम में ही डेथ कर गया है। उनका भी पोस्टमार्टम का प्रक्रिया हम लोग करवा रहे हैं। परिजन लोग आए हुए हैं, ग्रामीणों पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे उनका आवेदन किया था, उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। चुनावी रंजिश में हत्या की बात बता रहे हैं लोग। अभी तो ग्रामीणों का नाम कुछ लोगों को ले रहे हैं। राधे श्याम का राइफल दिया, अमन अनितोष राज आशुतोष राज के दोनों को गोली मारने के लिए एक राइफल दिया। 2 दिन पहले राधे श्याम को झगड़ा हुआ था शैलेश कुमार के घर के सामने। झगड़ा हुआ था परसों, कल बीच परसों कल हुआ था। कल झगड़ा नहीं, ऐसे बात टेम्पू रुक गया तो उसको अथी करने लगे तो वो अथी कर दिया। उसके बाद वो हमको धमकी दिया कि तुमको गोली मार देंगे दोनों भाई के। ये खूनी वारदात वैशाली जिले के लालगंज की है, जहां करताहा थाना के धनुषी गांव में सरेआम बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। इसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उसे उस वक्त गोली मारी जब मृतक पूजा कर घर लौट रहा था। उसी दौरान 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद आशुतोष राज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे आनन फानन में हाजीपुर लाया गया। लेकिन अफसोस की रास्ते में ही उसकी सांसें थम गई। फिर भी परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई।
मृतक का भाई चीख कर अपराधियों का नाम बता रहा है और कह रहा है कि 2 दिन पहले अपराधियों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। दुकान के न्यू दिए तो वहाँ से शाम को साज बार के घर के बगल में जा रहे थे, तो उसके बाद वहाँ से किया कि गोली तो पल्सर से आया, पिस्टल से राधे श्याम गोली मार दिया। 3 गो गोली मारा। बेटा का नाम दे। राधे श्याम, बाप के नाम अशोक सिंह। नहीं, के बेटा का नाम दो। जजराम सिंह और बाप के नाम अशोक सिंह। राधे श्याम के बड़ भाई है। परिजनों का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर मृतक आशुतोष राज आरोपी का विरोध कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक इस हत्या की गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। वैशाली से न्यूज़ 18 के लिए राजीव मोहन की रिपोर्ट। बेगूसराय में बीती रात अपराधियों ने राजेंद्र नगर के गाछी टोला में एक घर को निशाना बनाया और लूटपाट के दौरान परिवार के एक सदस्य को गोली मारकर घायल कर दिया। पीड़ित का इलाज अस्पताल में चल रहा है, उसकी हालत गंभीर है। इस घटना के बाद से पुलिस की गश्ती पर सवाल उठने लगे। क्या बोले मैडम, सुनो आपका देखने का एंगल अलग होगा। ये लोग अपने परिवार के साथ सोया हुआ था कमरे में, नीचे सीढ़ी का ताला तोड़ के वो ऊपर चढ़ा और कुछ पैसा वैसा निकाला, अलमारी खुला हुआ था, एक गोली लगी। तो हमारी बहू हल्ला कर रही थी, ये गोली लग गई, गोली लग गई। हम लोग दौड़ के गए, हमको लगता है एक ही होगा, नीचे हो सकता है कि कुछ और हो। ये देखा कि जाग गया तो इसलिए मार के वो भाग गया। धनबाद की एक महिला ने अपने ही रिश्तेदारों पर जबरन वैश्यावृत्ति कराने के लिए मारपीट का आरोप लगाया। इधर पुलिस पर महिला की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लग रहा है। कुस्तौर की रहने वाली एक महिला ने अपनी बहन, उसकी बेटी पर यह गंभीर आरोप लगाए। कल जब पीड़ित महिला थाने पहुंची तो उसे थाने से भगा दिया गया। वहीं पूरे मामले की जब महिला थाना प्रभारी को जानकारी दी गई तो प्रभारी ने ऐसे किसी भी मामले की जानकारी से इनकार किया। वहीं मीडिया से पड़ रहे दबाव के बाद प्रभारी ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।